अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखें आज का लेक्चर जो है वो तो ऑनलाइन पर चला गया, ठीक है। अब करना तो है हमने ताकि जल्दी से हमारा कोर्स वाइंड अप हो और आगे हम फिर इसकी प्रेपरेटरी सेटअप के अंदर जाए। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। इसकी 4 एक्सरसाइज हैं गालिबन, जहाँ तक मुझे याद है, और आज इसकी पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, अब जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे होते हैं ना, तो हम दो चीज़ें चेक करते हैं उसके अंदर। जो बिल्कुल बुनियादी चीज़ें होती हैं वो होते हैं एंगल्स, ठीक है। एंगल जो है वो या तो रेडियन में होता है या डिग्रीज़ में होता है। रेडियन में अमूमन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोनों इंटर कन्वर्टेबल चीज़ें हैं, कोई इशू नहीं होता। अच्छा, अब जब ये इंटर कन्वर्टेबल हैं तो हम इनको कन्वर्ट करने का क्या फार्मूला है किसी डिग्री को रेडियन में, हम ये चेक करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, ठीक है। आपको कुछ डिग्रीज दी हुई हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, ठीक है। अब आपको नंबर 1 पर दिया हुआ है 210 डिग्रीज। अब इसको आपने करना है कन्वर्ट रेडियन में। अब इसका जो फॉर्मूला है, तरीका क्या है लिखने का, सोल्यूशन लिखा, हमने सवाल उतारा, फिर उसके बाद हमने यही 210 लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया पाई अपॉन 180 से, ठीक है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया पाई अपॉन 180 से, तो हमारे पास ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, 6 18 7 21, ठीक है। तो हमारे पास जो जवाब आया वो आया 7 पाई अपॉन 6, यानी कि 210 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 7 पाई अपॉन 6 रेडियंस। ये हमारे पास इसका जवाब है। सिमिलरली जब हम दूसरा सवाल करेंगे तो हमारे पास दूसरा सवाल क्या है, 540 डिग्रीज। 540 को भी इसी तरीके से करेंगे, सोल्यूशन लिखा, 540 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 डिग्रीज, 0 0 से कैंसिल हो गया। अब उसके बाद हम इसको अगर काटने की कोशिश करें तो 3 से कट रहा है, गालिबन 3 से कट रहा है। 3 6 18, 3 1 3, 3 8 24, मज़ीद कट रहा है, 3 2 6, 3 6 18, 2 1 2, 2 3 6, ये तो पूरा ही कट गया। तो 3 पाई आ जाएगा इसका जवाब, 3 पाई रेडियंस, यानी कि 540 डिग्रीज इज इक्वल टू 3 पाई रेडियंस। यह आपका दूसरा जवाब हो गया। अच्छा, अब जो हमारे पास जो तीसरा सवाल है ना, वो बड़ा मुख्तलिफ है। वो लिखा हुआ है 42 डिग्रीज 36 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स, ठीक है। इसको तो हम डिग्री पढ़ते हैं एज इट इज़, इसको 36 मिनट्स पढ़ेंगे और इसको 12 सेकेंड्स पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये जो मिनट्स और सेकेंड्स है ना, ये बेसिकली आवर नोटेशन में हमें लिखनी है, यानी कि सबसे पहले तो हमें इसको कन्वर्ट करना है। 42 तो एज इट इज़ रहेगा, जमा 36 अपॉन 60 जमा 12 अपॉन 3600। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60। एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास जवाब आएगा 42.603। अब ये कैसे आया भाई, मेरे पास अभी फ़िलहाल कैलकुलेटर नहीं था, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली इसको कैलकुलेट किया अपने कंप्यूटर के कैलकुलेटर से। नॉर्मल फ्रैक्शन है, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। 36 डिवाइड बाई 60 करेंगे, फिर 12 डिवाइड बाई 3600 करेंगे, जो जवाब आएगा उसको 42 और इसमें जमा कर देंगे, तो हमारे पास 42.603 आ गया। अब ये जो 42.603 है, ये आपके पास आया है डिग्री में। अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं पाई अपॉन 180 से। तो इसको जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो इसको किस तरीके से करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 42.603 अपॉन 180 और फिर इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये इधर चला जाए या इधर आ जाए कोई फ़र्क उससे पड़ता नहीं है। तो इसका जो जवाब आएगा हमारे पास वो आएगा
0.2367 पाई रेडियंस। ठीक है। अच्छा, हाँ, पहले ये थोड़ी सी शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन हो कि भाई जो हमने पहले किया था यहाँ पर उसमें हमने तो डिवाइड नहीं किया, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जितना फ्रैक्शन में उतना अच्छा होता है, लेकिन ये वाला जो सेटअप है ये फ्रैक्शन में करना ये ज़रा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इसको सॉल्व करना, तो लिहाजा हम इसको डेसिमल के अंदर ही रखते हैं। अच्छा, अब जो इसका सेकंड पार्ट है, अगर मैं उस सेकंड पार्ट को करूँ तो उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, convert the following degree measures, convert the following degree measures। पहला हिस्सा कौन सा है इसका, 5π/4 रेडियंस। ठीक है, यानी कि आपको रेडियन में दिया हुआ है और आपको डिग्री में करना है, तो उसका बिल्कुल उल्टा सेटअप होगा। यहाँ पर π/180 से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर हम करेंगे 180/π से मल्टीप्लाई, 180/π, पाई से कैंसिल हो गया, और 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, और 0 ऐसे ही आ गया, 2 1 ज़ा 2, 45 ज़ा 90। 5 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास जवाब आ जाएगा, वैसे ही मैं करके देख लेता हूँ, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 22, 225 डिग्रीज, ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 5π/4 इज इक्वल टू 225 डिग्रीज। बाकी भी सारे ऐसे ही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप कर लीजिएगा। अच्छा, एक और सवाल है, आई गॉट थ्रू दैट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट जो इसका है वो है हमारे पास 5.52 रेडियंस। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 5.52 मल्टीप्लाइड बाय 180/पाई। पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14 है, आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर्स के अंदर ये मौजूद होगा, मैं 3.14 लिख रहा हूँ, और इसको जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 316.2727 डिग्रीज। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, अब ये जो डिग्री है ये तो टोटल डिग्री में जवाब आ गया। ठीक है, आप अपने कैलकुलेटर के नीचे देखेंगे कुछ फर्स्ट या सेकंड लेन में, बिल्कुल इस हाथ पे, अगर ये पूरा कैलकुलेटर है इस हाथ पे आप देखेंगे, ये देखें जनाब, ये मैं अपना एक ख़राब कैलकुलेटर आपके पास ले आया। अब देखें, जब आपके पास जवाब आ जाएगा ना तो जवाब आपके पास इधर लिखा हुआ होगा, उस पे आप जब ये वाला बटन दबाएंगे ना तो डिग्रीज़ जो है वो मिनट्स और सेकंड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला बटन दोबारा बटन दबाएंगे तो वो दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा दबाएंगे तो दोबारा वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग एलिमेंट्स L, R, थीटा। अच्छा, व्हेन जो पहला क्वेश्चन है वो उन्होंने दिया हुआ है कि द लेंथ इज 8.4 सेंटीमीटर्स, थीटा इज इक्वल टू 2.8 रेडियंस। ऑब्वियसली आपको यहाँ पर R मालूम करना है। ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू R थीटा। अब यहाँ पर जब हम ये देख रहे हैं कि L की वैल्यू है 8.4 जो हमने लिख दी, R हमें मालूम करना है, थीटा की वैल्यू हमने लिख दी 2.8। ठीक है, तो 8.4 डिवाइड बाई 2.8 ये बराबर हो जाएगा R के, और जो हमारे पास जवाब आएगा 8.4 डिवाइड बाई 2.8 वो आएगा 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये स्टेप आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई इशू तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत आसान सा सवाल है। दोबारा आपको बता देता हूँ कि भाई फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा या S इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे L लिखा हुआ है, नॉर्मली जो इंटरमीडिएट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस फॉर्मूले को S से डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पे L से है तो हम L से कर लेते हैं। L इज इक्वल टू आर थीटा एक फॉर्मूला है। अब
बेसिकली ये कब अप्लाई होता है ये मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आपके पास स्फीयर है, ठीक है, और ये अगर रोटेट कर रहा है, ये मैं कह रहा हूं कि ये कोई व्हील है, ठीक है, ये व्हील है, यहां से लेके यहां तक तो उसका रेडियस हो गया आर। अब अगर वो पूरा अपने एक साइकिल पूरा करता है तो वो 2 पाई रेडियंस पूरा करता है, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू ये होता है पूरा पाई आपका, और नीचे वाला अगर आप हिस्सा में ला लें तो ये पूरा हो जाएगा टोटल 2 पाई, यानी कि सर्कल जो है वो 2 पाई रेडियंस का होता है। अब अगर ये पूरा रोटेट करता है फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, पूरा रोटेट करता है और वापस आ जाता है इस पॉइंट पर, तो ये 1 पाई का डिस्टेंस कवर करता है। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि भाई जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो 2.8 रेडियंस का उसने कवर किया डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब हम बेसिकली ये चाह रहे हैं कि ये देख लें कि इसका जो रेडियस है वो कितना आ रहा है, और उस 2.8 रेडियंस में उसने 8.4 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो टोटल कवर किया है इस तरीके से, ठीक है। तो उसका रेडियस कितना है ये मालूम करना है, तो यहाँ पर इस तरीके से मालूम किया हुआ है। एल इज टू आर थीटा लगाया, एल की जगह पर 8.4, आर ऐसे लिखा, थीटा की जगह 2.8 लगाया, और हमारे पास 8.4 डिवाइड बाई 2.8 इज इक्वल टू आर, ये हमारे पास जवाब आ गया इसका। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, मैं कर देता हूँ सीधा सीधा आपको क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 2 आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको 3 करके दे रहा हूँ। 3 के अंदर थीटा जो है वो आपको दिया हुआ 32 डिग्री, ठीक है, और आपको दिया हुआ है रेडियस जो है वो 620 सेंटीमीटर है, रेडियस 620 सेंटीमीटर है। आपको लेंथ मालूम करनी है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया अगर वो 32 डिग्री कवर अप करता है तो। अच्छा स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले के अंदर एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो डिग्री है ना, इसको आपने रेडियन में सबसे पहले कन्वर्ट करना है, लिहाजा थीटा इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180। अब इसका क्या जवाब आएगा हमारे पास? इसका जवाब आएगा 0.5585 रेडियंस, 0.5585 रेडियंस, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाया, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, लेंथ मालूम करनी थी, सॉरी हाँ लेंथ मालूम करनी थी, सही है, तो 620 हमने ऐसे ही लिखा और थीटा की जगह 0.5585 लिख दिया, लिहाजा जो लेंथ है उसका जो हमारे पास जवाब है वो आएगा 346.3 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेटर से इसको आप कर लीजिएगा, 346.3 सेंटीमीटर हमारा ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, मेरे ख्याल से ये बहुत आसान है, ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो है वो कह रहा है, हाउ फार अपार्ट आर द 2 cities on the equator whose longitudes are 10 degrees east and 50 degrees west। अच्छा, और उन्होंने रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो दिया हुआ है 6400 किलोमीटर्स। अब वो ये पूछ रहा है कि भाई दो शहरों के दरमियान फासला कितना है अगर उन्होंने आपको दोनों के लॉन्गिट्यूड दे दिए, एक का है 10 डिग्रीज ईस्ट और दूसरे का है 50 डिग्रीज वेस्ट। अच्छा, ये दो लॉन्गिट्यूड्स हैं, हम सबसे पहले तो एक काम करते हैं, क्योंकि पाई जो है वो एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है। अब हम अगर देखें तो अगर सपोज़ ये आपके पास 10 डिग्रीज ईस्ट बनता है और 50 डिग्रीज वेस्ट जो है वो कुछ इस तरीके का बनता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, वो ये पूछ रहा है, ठीक है। हाउ फार अपार्ट आर द 2 cities फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर तो बेसिकली ये लाइन ही हो गई। अच्छा, अब
हमें क्या करना है, हम एक काम करते हैं कि दोनों एंगल्स को कर देते हैं प्लस, यानी कि थीटा जो है वो 50 प्लस 10 ये कर लेते हैं, 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। लेकिन हमें तो पाई में चाहिए, लिहाजा 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180। 0 0 से कैंसिल, 6 1 6 3 18 पाई बाय 3 हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई रेडियंस। अच्छा, हाउ फार अपार्ट, एल मालूम करने का कह रहा है, लिहाजा एल इज इक्वल टू आर 6400 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 3। 3, हाँ 3 ठीक है, 3 हम ऐसे ही लिख देते हैं, कट नहीं रहा, मैं जज्बाती हो गया था थोड़ा सा मेरे फल से। लिहाजा एल जो है जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 6702.06 किलोमीटर्स। ठीक है, जब हम कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। चलें मैं ज़रा 1 मिनट इसको दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि कैमरा जो है ना वो बिल्कुल मेरे सामने है, तो मैं नीचे देख के कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा कि आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर मैं बिल्कुल सामने होता या वाइट बोर्ड होता मेरे पास तो मैं आराम से कर लेता। शाम का टाइम है, लाइट कम है, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ रही है। मैं आपको बताता हूँ दोबारा सवाल। हाउ फार अपार्ट आर द टू सिटीज़ फ्रॉम द इक्वेटर whose longitudes are 10 degrees east and 50 degrees west, given that the radius is 6400 kilometers। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास इक्वेटर की लाइन ये है कि तो दो शहर कितने फासले पर हैं, उसी के रेफरेंस से एक का लॉन्गिट्यूड है 10 डिग्री, दूसरे का लॉन्गिट्यूड है 50 डिग्रीज। ठीक है, 10 डिग्रीज ईस्ट एंड 50 डिग्रीज वेस्ट। तो हम एक काम करते हैं, उन दोनों डिग्रीज को हमने प्लस किया। तरीका ये है भाई, ठीक है, ये तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल है क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, हो सकता है आप लोगों की समझ ना आए इतनी आसानी से। मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ, ड्राइवर बनाने का तरीका जो है वो बता रहा हूँ कि भाई दोनों के आपने डिग्रीज जमा किए और उनका आपने निकाल लिया थीटा, यानी कि रेडियन आपने निकाल लिया। रेडियन निकालने के बाद उसने आपको रेडियस दिया हुआ 6400 किलोमीटर्स, आपने टोटल फासला निकालना है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया और हमारे पास जवाब आ गया 6702 किलोमीटर्स। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। यार ये तो बहुत बड़ा सवाल है, ये मैं लिख नहीं रहा, ये मैं आपको वैसे ही डिज़ाइन करके बता देता हूँ। वो ये कह रहा है कि एक एस्ट्रोनॉट जाता है चांद पे और वो यहाँ पर उसकी लैंडिंग पोजीशन है। वो ये देखता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो लैंडिंग पोजीशन थी उसकी, जब वो ऊपर करके अर्थ का डाया देखता है तो उसको टोटल एंगल पड़ता है उस डाय को देखने के लिए 1.54 डिग्रीज। 54 है बिल्कुल, 1 डिग्री और 54 मिनट, सॉरी 1.54 डिग्रीज नहीं है, 1 डिग्री 54 मिनट्स ये है हमारे पास। अच्छा, फिर वो ये कह रहा है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का आप फासला बता दीजिए कि कितना है। गिवन दैट द अर्थ्स रेडियस इज 6400 किलोमीटर्स। ठीक है, अच्छा भाई, तो अब हमें क्या करना है? अब हम ये कहते हैं कि लेट A and B be the center of the earth and the moon। ठीक है, लिहाजा R जो है ये हो गया हमारे पास, R जो है वो AB। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक और चीज़ लेबल करते हैं, वो है C and D। अब अर्थ की जो टोटल आर्क लेंथ है वो हमारे पास CD हो जाएगी, लिहाजा जो L है वो CD के बराबर हो जाएगा। कीपिंग इन माइंड दैट L इज़ द टोटल डाया ऑफ द अर्थ, लिहाजा रेडियस ऑफ अर्थ को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 6400 को हम कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 12800 किलोमीटर। ठीक है, ये तो हमारे पास एल आ गया। अच्छा, थीटा जो है वो कितना है? 1 डिग्री 54 मिनट्स। इसको हम कैलकुलेटर हमने पकड़ा, कहाँ गया ये वाला कैलकुलेटर भाई?
हमने लिखना है यहाँ पे 1.54, ठीक है, और हमने एक ये बटन दबाया डिग्री का और इज इक्वल टू दबा दिया, तो हमारे पास नीचे आंसर लिखा हुआ आ जाना चाहिए। फिर हम दोबारा, अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मुझसे गलती हो गई यहाँ पे, मैं हमेशा इसको पॉइंट ही समझ रहा हूँ। 1 डिग्री 54, दोबारा ये बटन दबाएंगे तो मिनट्स आ जाएगा, फिर इज इक्वल टू दबाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा 1 डिग्री 54 मिनट्स, फिर दोबारा ये वाला बटन दबाएंगे ना तो डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी, वो डेसिमल वाली वैल्यू जो है आपने लिखनी है वो है गालिबन 1.9, ठीक है। अच्छा, 1.9 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 इसको कर देंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 0.03316, 0.03316 रेडियंस। लिहाजा थीटा की वैल्यू जो है वो 0.03316 रेडियंस हो गई। अब हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू एस आर, कुछ भी हम लिख दें यहाँ पे 12,800 टोटल डाया डिवाइडेड बाय द एंगल, हमारे पास जो जवाब आएगा वो 386,007 किलोमीटर होगा, 386,007 किलोमीटर हमारे पास जवाब आ जाएगा, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस था वो 386,007 किलोमीटर था फ्रॉम द अर्थ एंड द मून। अच्छा, चलें फिर अगले सवाल की तरफ फ़ौरन जाते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा है लेकिन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पिछला सवाल किया था। द सन इज अबाउट 1.496 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर अवे, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ पर है हमारे पास अर्थ और यहाँ पर है हमारे पास सन। वो ये कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला है, यानी कि ए और बी के दरमियान जो फासला है जिसको हमने पहले आर कहा था, ये फासला उन्होंने दिया हुआ है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर, ठीक है। इफ द एंगल सेपरेटेड by the sun on the surface of the earth is 9.3 into 10 power minus 3 रेडियंस, ये उन्होंने इस दफ़ा रेडियन में आपको वैल्यू दे दी, वो है 9.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 रेडियंस। फाइंड द डायामीटर ऑफ द अर्थ। आपको अगर पिछला वाला सवाल याद हो तो हमने इसको सी और इसको डी कहा था, तो डायामीटर हमें सी और डी यानी कि एल मालूम करना है, ठीक है। फॉर्मूला सिंपल है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, वो हम लगाएंगे दोबारा और अप्लाई कर देंगे सीधा सीधा। एल इज इक्वल टू 9.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एक तरफ लिखा, और फिर उसके बाद हमने लिखना है गालिबन, सॉरी वो मोबाइल में एक मैसेज आ गया था, थीटा ये लिख लिया हमने। अब रेडियस लिखना है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 1.39 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर्स, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल था, इसलिए मैं इसको अब ज़्यादा समझा नहीं रहा, मैं फ़ौरन अगले सवाल पर जा रहा हूँ। असल में मेमोरी का इशू एक आ गया है तो मैं